स्वागत है आप सबों का द मार्गदर्शन क्लासेस में। तो चलिए, ये आपका सेमेस्टर 1 का क्लास है और सेमेस्टर 1 चाहे आप बीए में हो या बीकॉम में हो या फिर बीएससी में हो, है ना, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी ये वीडियो जो है विशेषता ये BBMKU यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो आप ये वीडियो को क्या करिएगा, जितने भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, आपका ये काम है। और देखिए, ये जो लेक्चर हम लेके आए, जैसे ये सेक पेपर का कोर्स है, एक आपका पेपर है ना स्किल एनहांसमेंट कोर्स करके, जो अभी भी है, सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, 3 में भी रहेगा। और उस पेपर का नाम क्या है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस वाला जो है एंड थिंकिंग। तो क्या करना है ना, उसी पेपर का ये हम क्लास लेके आए हैं। इसके पहले भी सेमेस्टर 3 का सेक पेपर डाला जा चुका है चैनल पे। तो देखिए, ये जो पेपर होगा ये आपका फुल कोर्स फ्री होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जैसे YouTube में तो लेक्चर आ ही रहा है, हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है द मार्गदर्शन क्लासेस। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा द मार्गदर्शन क्लासेस, और वहाँ पे उसको इंस्टॉल करिएगा। तो उसमें इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। अनदर मेथड ज़्यादा ईजी है। ठीक है, उससे जब लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको सेमेस्टर 1 का उसमें एक कॉलम दिखेगा। ठीक है, वो फोल्डर दिखेगा, और उस फोल्डर पे इस कोर्स का, खासकर ये कोर्स लिख के ही हम डाल देंगे उसमें कि सेमेस्टर 1 सेक 1। ठीक है, उसमें पूरा जितना फ्री लेक्चर है, जो PDF है, जो होमवर्क है, जो MCQ होगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन बैंक है, सारा आपको उसमें मिलेगा। हम मटेरियल धीरे धीरे अपडेट कर देंगे उसमें। ठीक है, अभी है नहीं, अभी धीरे धीरे होगा। अभी आपका काम है कि आप ऐप को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी आप क्या करिएगा, सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर में और हमारे इस ऐप को इंस्टॉल करिए। कौन सा ऐप, द मार्गदर्शन क्लासेस, जो ये चैनल का नाम है, वही नाम से ऐप भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये सेशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। ठीक है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, पहले आप वो समझोगे कितने यूनिट में है, कितना लेक्चर होगा, क्या चैप्टर्स हैं, वो हम लोग सब समझेंगे। सबसे पहले देखिए, तो पेपर का नाम आपका क्या है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये पेपर का आपका नाम हो। ठीक है, किसके लिए, तो बीए में हो या बीकॉम में, बीएससी हो या बीकॉम हो, सबके लिए यूजफुल है। क्या डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिलेबस। ये PDF में हम बना के लाए हैं, इसके बाद हम ये हैंड रिटन भी आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री अरिथमेटिक पढ़ना है। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, ये लिखा हुआ रैपिड मेथड नंबर सिस्टम और रैपिड मेथड ऑफ क्या, कैलकुलेशन। तो नंबर सिस्टम में क्या, नंबर क्या होता है, क्या है अरिथमेटिक, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे हम लोग शॉर्टकट में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पावर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब हमको सीखना है। मतलब पावर वाला गुना कैसे करेंगे ज़्यादा जल्दी से, वो सब हमको सीखना है। ठीक है, फिर आपका अप्रोक्सीमेशन है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। डेसिमलाइजेशन भी है। तो ये आपका कौन सा है, ये यूनिट 1। यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। यदि साइंस के बच्चों के लिए थोड़ा इजी होता है, मतलब क्या कि वो लोगों का ना 11 में ये था, तो वो लोग तो जानते हैं इसके बारे की, चलिए हम सेट्स जानते हैं। आर्ट्स और साइंस के बच्चे एकदम, मतलब कॉमर्स के बच्चे घबराए नहीं, हम वो क्या करेंगे ना, ये पूरा फिर से पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से। चाहे आप पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, हम पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, क्या सेट्स क्या है, सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काइंड्स ऑफ सेट्स क्या है, कैसे ऑपरेशन होता है, मतलब यूनियन करना होता है, इंटरसेक्शन करना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या है, जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है सारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, देखिए। उसके आगे वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, वेन डायग्राम भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आएगा यूनिट 3, ये आपका पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स का। क्या है, सांख्यिकी, आपने पढ़ा होगा ना सांख्यिकी, वही है। ये क्या है, सांख्यिकी है। ये आपके लिए, मतलब ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग को होता है, क्योंकि 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, माध्यक बहुलक पढ़ते थे, मीन मीडियन मॉड, तो सांख्यिकी है। उसके बाद से क्या है, उसी के बारे में पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सिलेक्शन ऑफ डेटा है ना, ये कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो ये पूरा आपका क्या है, यूनिट 3। ये क्या आपका यूनिट 3। अरे ठीक है, वो पेट है, कोई बात नहीं। चलो अब चैप्टर्स देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हम डिवाइड किए हैं, क्या, ठीक है, क्या क्या चैप्टर्स डिवाइड किया गया है, ये पहले हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। अब नाम तो है, आपको नाम आना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा आप जोड़ पाएंगे, जो भी हम बताएंगे उसको आप जोड़ पाइएगा। हाँ सर, आप नंबर सिस्टम एंड रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं, है ना। क्या होता है रैपिड मेथड, मतलब क्या, जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे, वही ना रैपिड मेथड। और नंबर सिस्टम सबको पता है, संख्या के बारे, है ना, संख्या पद्धति हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पढ़ना है, ये नया नहीं है, बस आपको हम जो जो चीज नया है वो बता देंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, ऐसे पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपका। ये जो लेक्चर होगा ना, जैसे हम बोले 10 चैप्टर्स में है तो 20 लेक्चर्स हो जाएंगे। तो 20 लेक्चर आप कर लोगे तो 50 क्वेश्चन आपको इसमें पूछेगा। देखिए 50 MCQ पूछा जाएगा। अभी क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे सिलेबस जब आप डाउनलोड करोगे ना ये वेबसाइट में BBMKU का, तो वहां तो दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव पैटर्न बना हुआ है, लेकिन वो पैटर्न अभी है नहीं। हम लोग जब सर से पूछे तो सर बताए ना कि ये क्या होगा। अभी देखिए मतलब ये थोड़ा इजी पड़ता है, ये पेपर चेक करने में भी इजी होगा और आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि MCQ दिया जाएगा। 50 MCQ होगा, 50 इंटू 2 मार्क्स, 50 इंटू 2 मार्क्स रहता है ना। तो ये आपके लिए है, पता नहीं 50 इंटू 2 मार्क्स ही है ये, मतलब 50 क्वेश्चन है, ये तो श्योर है। 2 मार्क्स वाला या 1 मार्क्स वाला वो तो कंफर्म करना पड़ेगा आगे जाके, क्वेश्चन बढ़ता है, लेकिन 50 ही बोले जा रहा है अभी, क्योंकि इसके पहले वाला जो एग्जाम हुआ है उधर ही है। तो हम लोग वो कवर कर लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी लेक्चर्स को बस आप देख के चले जाइएगा, थोड़ा बहुत PDF हम देंगे और नोट्स दिया जाएगा, मतलब आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऐप में ही मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है, ऐप में, ठीक है। चलो आगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पेपर फुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए कि सेमेस्टर 1 में यदि आप हैं और आप मैथ्स के बच्चे हो, ठीक है, तो मैथ्स पेपर आपका मेजर पेपर मैथ हम अभी से ऑफर है हम लोग का, है ना, क्योंकि हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अभी, तो ऑफर मतलब एकदम फ्री, वो कोर्स आपको एकदम फ्री मिलेगा। शायद हम ऐप में डाले हुए हैं, आप देखिएगा उसमें 1 रुपया डालना पड़ा है, क्योंकि फ्री नहीं दे रहा था वहाँ पे। 1 रुपया मतलब मिनिमम, अब 1 रुपया से कम क्या कर सकते हैं, तो 1 रुपया में जाके आप उसको कोर्स को ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो भी कोर्स पढ़ाया जाएगा, और पूरा मतलब क्रैश कोर्स पूरा पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा कि आप उसमें से 70+ आपका ओवरऑल स्कोर हो जाएगा। अब 70+ मतलब हम बोल रहे हैं जैसे, ठीक है, एग्जाम कितना का हो रहा है उसका 70%, ठीक है, जितना का आपका एग्जाम हो रहा है उसका 70% आपका उसमें से स्कोर होगा कंफर्म। अभी से जितना भी समय है जो भी पढ़ाएंगे सेलेक्टेड, ठीक, वो क्रैश कोर्स है। चलिए ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे सेकंड में, थर्ड में डेसिमलाइजेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा इसी का है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है उसी का है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्या है, सारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। बहुत इंग्लिश, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे, है ना। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, घबराना नहीं है कि सर हम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या फिर क्या है ना कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और हम हिंदी मीडियम से हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सारा कुछ तोड़ के बताएंगे। फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमको सजेशन दे सकते हैं, है ना, कि आप बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा आप ये लैंग्वेज को आप थोड़ा सा और हिंदी करिए, या फिर स्पीड को धीरे करिए, कुछ भी होगा, जो सजेशन होगा हम लोग लेंगे उसको, ठीक है। चलो आगे, अब ये सब हम लिख के ही बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तब हम ये जब कर देते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हम समझा देते हैं, फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं कि देखिए अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक जो होता है वो क्या होता है, तो हमको वो सिखाता है ना, नंबर्स के साथ डील करना सिखाता है, नंबर्स का यूज करना सिखाता है। कौन? अर्थमेटिक, ठीक है। अंक गणित क्या होता है, तो अंक गणित क्या होता है, जिसमें हम लोग संख्या को यूज करना सीखते हैं, है कि नहीं। तो ये है, हम लिख के लाए थे पहले से कि इट इज ए पार्ट ऑफ साइंस व्हिच टीच अस द यूज ऑफ क्या, नंबर्स। नंबर्स का यूज कौन सिखाता है हमको, तो अर्थमेटिक। नंबर का यूज कौन सिखाता है, अर्थमेटिक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं अराइज होता है, लेकिन ठीक है यदि आता भी है तो हम लोग बोलेंगे कि अंक गणित हमको क्या सिखाता है, तो संख्याओं का यूज करना, उपयोग करना, ठीक है। उसके आगे है ठीक है, नंबर जो हम लोग लिखते हैं तो कितने तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं नंबर्स को, संख्या को, तो देखिए 2 तरीके से लिखते हैं। एक क्या होता है, एक नोटेशन में और एक न्यूमरेशन में। एक क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए एक क्या होता है ना, एक नोटेशन होता है, एक क्या होता है, नोटेशन। नोटेशन मतलब जितना नंबर है उसको उतना बोल देना। जैसे हम बोले कि 97, तो ये नोटेशन हुआ। 97 को हम लोग क्या बोलेंगे, 97 बोलते हैं, चलो हिंदी से 97 बोलो, या 103, ये सब क्या है, नोटेशन है। नंबर्स को हम लोग अभी नोटेशन में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, नोटेशन 11057, ऐसा, ये क्या है, नोटेशन है।
अब एक और होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, ये पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, ठीक है, कि न्यूमरेशन भी होता है, एक नोटेशन भी होता है। तो नोटेशन तो हम बता दिए कि नंबर को नंबर के फॉर्म में लिख देना। एक होता है वर्ड्स के फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमरेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूमरेशन, NUMERAION, न्यूमरेशन। थोड़ा थोड़ा हम लोग इंग्लिश भी सीखते चलेंगे क्योंकि पेपर आपका तो मैथ का पेपर है ना, तो इंग्लिश में तो रहता है। तो न्यूमरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे समझिए। अच्छा, ये हम मूव कर सकते हैं। देखिए न्यूमरेशन में जैसे हम ऊपर कोई लिखते तो 97 लिख देंगे, उसमें न्यूमरेशन में 97 को क्या लिखेंगे? 97। फिगर्स में लिखना, फिगर में लिखना SEVEN, समझिएगा SEVEN। तो ये क्या हुआ? 97। तो 97 हम क्या लिख दिए न्यूमरेशन में, वो क्या हो गया? न्यूमरेशन। तो नंबर्स का नोटेशन क्या है? 2 टाइप का। एक क्या हो गया, मतलब हम नोटेशन ही बोलते हैं उसको, एक को क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन बोलते हैं। हो गया। उसके आगे आपका आता है एक अब्स्ट्रैक्ट नंबर और एक होता है कंक्रीट नंबर। एक क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नंबर। ये क्या था? ये न्यूमरेशन था। ये क्या था? न्यूमरेशन था। जैसे ना न्यूमरेशन में एक दो और यदि हम देखें तो चलिए मान लो 123 बोले तो हम इसको क्या लिखेंगे? 100 है ना, 100। इसको हम थोड़ा देखिएगा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो बोलेंगे। R है, E है और D है। 123, TWENTY, 20 THREE, ठीक है। तो 123 ये क्या हुआ? ये भी एग्जांपल है किसका? न्यूमरेशन का। ये 12 बोले, 12 को क्या बोलेगा हिंदी से? तो 12, खैर 12, 10, TEN 10। तो वो सब स्पेलिंग लिखना, स्पेलिंग लिखना ही क्या हुआ? न्यूमरेशन हुआ। स्पेलिंग लिखना ही क्या हुआ? न्यूमरेशन हुआ। स्पेलिंग में नहीं, सीधे नंबर लिख देना, वो क्या हुआ? नोटेशन हुआ। क्लियर है? अब आएगा इधर 2 टाइप का हम लोग नंबर और देखेंगे कि एक होता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर और एक कंक्रीट नंबर। एक क्या होता है? एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नंबर, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नंबर, ठीक है। ये देखिए हम लिखे हुए यहाँ पे, पेन का कलर चेंज कर ले, एब्स्ट्रैक्ट नंबर, ठीक। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है ना, जैसे हम लोग बोले ना 5, बस 5 बोल के छोड़ दिए, कोई यूनिट पीछे नहीं लगाते हैं, तो वो सब होता है एब्स्ट्रैक्ट नंबर। या जैसे हम बोले ना 23, बस एक नंबर लिखना बोला तो हम लिख दिए कि चलो 23 एक नंबर हम लोग लिख दिए 23। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। तो बोलेगा सर तो फिर क्या है, क्या बोलना चाह रहा है? कंक्रीट नंबर तो पहले समझो तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर और क्लियर हो जाएगा। कंक्रीट नंबर का मतलब होता है, देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ है CONCRETE, कंक्रीट नंबर। कंक्रीट नंबर का मतलब होता है यूनिट के साथ लिखना, यूनिट के साथ लिखना। जैसे हम बोले 2 बॉयज, क्या बोलेंगे? 2 बॉयज। या हम बोले 10 गर्ल्स, देखिए यदि हम यहाँ लिखे 10 गर्ल्स, GIRLS, तो ये क्या हुआ? ये होगा आपका कंक्रीट नंबर, 10 गर्ल्स लिखे हुए। या हम बोले 2 रैट्स, 2 चूहे, ऐसा कुछ। या हम बोले 10 स्टूडेंट्स, या कोई भी 10 स्टूडेंट के जगह 8 स्टूडेंट कर देते हैं, 8 स्टूडेंट्स, STUDENTS। तो देखिए ये पीछे जो लग रहा है ना, ये पीछे समझिएगा, स्टूडेंट्स लगा, यहाँ रैट्स लगा, यहाँ गर्ल्स लग गया, तो ये सब क्या लगा? कोई ना कोई यूनिट बता रहा है, मतलब कितना? 10 तो क्या? 10 तो यहाँ बोले गर्ल्स, 10 लड़कियां। या 2 तो क्या? 2 चूहे। या 8 तो क्या? 8 ये विद्यार्थी। तो वो सब क्या हो गया? ये सब यूनिट के साथ लिखना, उसको बोलते हैं हम लोग कंक्रीट नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको चीज, है ना? हम लोग क्या क्या पढ़े कि अर्थमेटिक क्या बताता है? तो अर्थमेटिक बताता है नंबर का यूज करना। क्लियर? फिर हम लोग आगे पढ़े कि ठीक है अर्थमेटिक पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़े कि नंबर होता है, तो नंबर को कितने तरीके से दिखाते हैं? तो 2 तरीके से। एक क्या बोले? एक नोटेशन। नोटेशन मतलब वो क्या बोलते हैं? नंबर को नंबर में ही लिख देना। 10 तो 10, 10, 10 लिखना, या फिर लिखना 20 तो 20, या 13 तो 13, 13 को 1 3 लिखते हैं। तो ये सब क्या हुआ? नोटेशन। और एक हम बोले न्यूमरेशन, NUMERATION बोले ना, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब वो फिगर में लिखना। जैसे 13 को हम लोग क्या बोलेंगे? THIRTEEN, 13। तो ये क्या हुआ? या 10 को क्या बोलेंगे? TEN। या 100 को क्या बोलेंगे? HUNDRED, मतलब स्पेलिंग लिखना, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेशन। ये क्लियर है? फिर हम लोग आगे पढ़े ना कि 2 टाइप का नंबर पढ़े, एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर और एक कंक्रीट नंबर। एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या हुआ? ABSTRACT,
है ना, एब्स्ट्रैक्ट नंबर। तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या हुआ कि हम लोग बिना यूनिट का नंबर को लिख देना, नंबर लिखना बट विदाउट यूनिट, तो वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नंबर। और एक हम लोग क्या पढ़े, कंक्रीट नंबर्स। क्या पढ़े, कंक्रीट नंबर, क्या, विद यूनिट, यूनिट के साथ लिखना। जैसे हम बोले ना, ये पीछे एग्जांपल चला 10 गर्ल्स, 10 लड़कियां, 2 चूहे, या बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, 20 बच्चे, कुछ भी, वो सब क्या यूनिट आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कंक्रीट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे आएंगे ना, थोड़ा टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, हम पेज थोड़ा ऐड ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, मिलेगा हमको पेज, ये लास्ट में। हाँ, इस पेज पे हम बताते हैं आपको। देखिए, हम लोग ना टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे जो हम लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चाहते हैं कि रिकॉल कर दें, है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स में। जैसे 2 नया नंबर हम लोग पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ नंबर्स ये बताया, है ना, 2 नया नंबर हम लोग पढ़े। एक क्या पढ़े, एक पढ़े हम लोग अभी एब्स्ट्रैक्ट नंबर, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या होता है हम आपको बता दिए। आप क्या करिएगा, उसका डेफिनेशन लिख लेंगे, विदाउट यूनिट्स, ओनली नंबर्स लिखना, है ना, डेफिनेशन नहीं पूछता, चीज आना चाहिए, तब एमसीक्यू हम लोग फटाफट बना सकते हैं। दूसरा हम क्या बताएं, CONCRETE, कंक्रीट नंबर, ये भी हो गया। अब आगे आते हैं, देखिए, अब हम लोग अपना पीछे वाला जितना नंबर सिस्टम का नंबर्स होता है वो क्लियर कर लेते हैं। क्या क्या, तो देखिए, एक होता है ना, आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसको तो हम लोग पढ़े हैं पहले से। हिंदी भी जानते हैं हम लोग, हिंदी से क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। हम अभी थोड़ा बेसिक से स्टार्ट किया, तो चाहते हैं कि सब बच्चे इसको कनेक्ट करें, इसलिए हम हिंदी भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए है। खैर, आपको घबराना नहीं है, सबके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, गिनती की जो संख्या है, काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं, गिनती की संख्या, 1 से 1 2, यही ना गिनती, यही से स्टार्ट हुआ है, तो ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। तो डेफिनेशन हमको लिखवाने का जरूरत नहीं है, यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ हम जो शेयर करेंगे ना, उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, उससे लिख लीजिएगा, ठीक है। हम वही चीज अभी बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या, नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल हम लिखे, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब मेरा क्या हो गया, प्राकृत संख्या है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। आगे आया, समझिए, आगे आएगा होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। बताइएगा जरा, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, समझिए, ये होगा आपका, क्या जानते हैं कि गिनती की संख्या तो चलेगा ही, उसमें जब हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, है ना, किसको, 0 को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। क्लियर। तो एग्जांपल क्या चलेगा इसका, 0 1 2 3, ऐसे पूरा, तो ये मेरा क्या हुआ, होल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्लियर। इसके आगे हमारा आता है, समझिए, रैशनल नंबर। क्या बोलेगा आपको, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी से क्या बोलता है जी, परिमेय संख्या। क्या होता है बताइए, कोई भी ऐसा नंबर, ये भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, सिर्फ आप समझ लो इसमें, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख पाएंगे, जहां Q 0 नहीं होगा। ये डेफिनेशन आप सबको आता है कि P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे, वेयर, इसको वेयर का साइन बोलते हैं, ये ऐसे देना ना, ये वेयर का साइन है, जहां पे Q 0 नहीं है, या तो आप इंग्लिश से यहाँ क्या लिख लेंगे, वेयर। बाकी हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट दिए, एक ऐसे कॉमा दे दिए, तो ये क्या साइन है, वेयर का साइन है, इसको क्या बोलते हैं, वेयर, ठीक है, WHERE। तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर, कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, जहां Q 0 नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर। ये क्लियर है, वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब हम लोग करते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कितना नंबर तक गए हैं ऐसे, चलिए 5 तो पता है ना, तो आगे हम लोग जाएंगे। देखिए, इरेशनल नंबर, समझिए, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, ये लिखा हुआ है, इसलिए अभी हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं। फर्स्ट पेज जो पीडीएफ दिखाए थे ना, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्याएं हैं? देखिए वो सब संख्या, वो सारा नंबर्स ना जिसका हम लोग जब हम उसको निकालेंगे, रूट में ही रहेगा, या हम लोग बोलते हैं तो जब उसको करेंगे ना, उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या देगा? अशांत देगा। हिंदी से, इंग्लिश से क्या? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि ना ही वो टर्मिनेट करेगा, है ना ही टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगा पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, ना ही टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगा, ना ही रिपीटिंग आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। या ऐसे भी समझते हैं, जितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं था, रूट निकालो, और रूट निकालने पर, स्क्वायर रूट निकालने पर यदि पूरा कोई नंबर आता है तो वो तो परिमेय है, बाकी सब क्या है? रूट वाला अपरिमेय है। क्लियर? जैसे हम बोले कि रूट का 2, समझना, रूट का 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट टू रूट से बाहर आ नहीं पाता ऐसे, इसका वैल्यू आता है 1.414 ऐसे करके आता है ना, आगे बढ़ता है, तो वो क्या है ना, इसलिए रूट 2 मेरा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 4 का बात करें तो इसका रूट 4 का वैल्यू तो आता है +2 या -2, तो वो क्या होता है? वो एक परिमेय हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये क्या होगा? रूट 5। तो ये सब सारा नंबर मेरा क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। लिखा हुआ है PDF, लेकिन आप समझना इंपॉर्टेंट है, उस डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। आपको चीज समझ में आ गया, आपको जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलो बस आपका काम इतना है कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और सबको ये जानकारी देंगे, है ना, कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप में ये क्लास फ्री मिलेगा, क्योंकि ये सब पेपर का क्लास आपका अवेलेबल नहीं है अभी। यूट्यूब में हो या ऐप में भी हो, यदि कोई ऐप में कहीं क्लास देता भी है ना, तो वो आपको बोलेगा कि कुछ चार्ज लगेगा। लेकिन हम आज इस यहाँ पे स्टेज पे बोलते हैं कि इस पेपर का हम पूरा सेमेस्टर में 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेंगे, पूरा आपका फ्री होगा। भले अभी आपका एग्जाम में टाइम है, बट अभी से आप पढ़ लो। 20 लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि 20 में कंप्लीट कर ले। 1-2 लेक्चर आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा ये सेशन आपको फ्री मिलेगा। और मेजर पेपर भी इस सेमेस्टर फ्री देंगे, मेजर पेपर इस सेमेस्टर फ्री देंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे मतलब होता है ना कि उससे आपका थोड़ा सा कुछ बेनिफिट हो जाए, आपको अंतर दिख जाए, उसके बाद तो फिर हम लोग जैसे चलाना है सेशन चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं 7 नंबर। देखो इरेशनल हो गया, रैशनल हो गया, अब आते हैं ना रियल नंबर पे। रियल नंबर पे, रियल नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी से क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या बोला जाएगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो याद करिए 10th क्लास में ना आप सबको, 10th क्लास में 10 तो शब्द लेके आए हैं, तो एनसीईआरटी का बुक में ना स्टार्टिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो उसी में वो लिखता है, एक टोकरी छपा होता है, हम याद दिलाने के लिए, बाकी तो हम बता ही रहे। वो बोलता है कि जो रियल नंबर है वो क्या है? रैशनल प्लस इरेशनल। अब प्लस मतलब जोड़ नहीं देना, रैशनल प्लस इरेशनल मिला के नहीं, मतलब मिलाना, मतलब यूनियन करना। रैशनल वाला नंबर भी रख देंगे उसमें, इरेशनल वाला सारा नंबर रख देंगे, तो वो क्या होता है? उस सेट को, उस पूरे सेट को, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जब हम लोग संग्रह करेंगे तो वो संग्रह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका रियल नंबर। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कुल जो संग्रह बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं, इसका बता सकते हैं। एक उसके लिए आपको ना काल्पनिक संख्या का आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, कि वो सारा नंबर, साइंस के बच्चे तो जानते होंगे कि वो सारा नंबर ना जो काल्पनिक नहीं है, मतलब इमेजिनरी नहीं है, तो रियल है। ठीक है, क्या रियल नंबर क्या होगा? तो रैशनल प्लस इरेशनल या यूनियन इरेशनल। तो एग्जांपल क्या हम बताते हैं, देखिए ये जो हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं ना, नंबर लाइन, बात समझिएगा, नंबर लाइन जो बनाते हैं 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, तो ये पूरा नंबर लाइन है, पूरा नंबर लाइन तो क्या है? वास्तविक है ना, पूरा का पूरा नंबर लाइन, कुछ छांटने उठने का जरूरत नहीं है, पूरा 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 पूरा, ये पूरा, कहीं भी जगह नहीं है। हम बोलेंगे इस नंबर लाइन पे बताना कौन रैशनल, मतलब कौन मेरा क्या है? वास्तविक नहीं है, तो आंसर आएगा सर सब वास्तविक है, सब जगह वास्तविक है, सब जगह क्या है? वास्तविक है। जैसे आप बात को समझो, हम एक रोड बना देते हैं,
और आपको बोलेंगे कि बताना जरा ये रोड में किस जगह पे वास्तविकता नहीं है, मतलब वास्तविकता नहीं मतलब वास्तविक में तुम नहीं जा सकता, तो रोड है तुम लोग जा सकते हैं, रोड यदि बना हुआ है तो हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई काल्पनिक या इमेजिनरी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, लेकिन यदि हम ऐसा बोले कि हम एक रोड बनाते हैं आपका आसमान में, जो कि पॉसिबल अभी नहीं है, रोड समझिए ना, आसमान में रोड बना दिए, तो आसमान में हम लोग तो नहीं जा सकते, वो तो कल्पना करेंगे हम आसमान में भी रोड में जाएंगे गाड़ी चलाते चलाते, वो अलग बात है, फिर आदमी कहाँ जाता है वो नहीं बोल रहे है ना। लेकिन वही बोल रहे हैं कि ये जो नंबर लाइन पढ़ते हैं इसमें सारा नंबर, जितना नंबर दिखता है आपको, जितना दिखता है, जितना बहुत नंबर है। एक सवाल पूछे 0 से 1 के बीच में कितना नंबर है, गिन लेंगे क्या? 0 से 1 के बीच में कितना नंबर है, आज गिनिएगा तो बैठ के, तो यदि आप बन जाइएगा ना, गिन लीजिएगा, तो आप एक नया मैथमेटिशियन बनिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा सर मैंने गिना, ठीक है, तो आपके नाम भी एक कोई डिग्री, डॉक्टरेट का डिग्री ऐसे मिल जाएगा, बिना एमएससी और ये वो कुछ नहीं, है ना। आपका क्या होता है ना कि हम लोग जब रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं उसमें कि एक आता है ना नेचर, ठीक है, नेचर में आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, अरे ये बच्चा ये काउंट कर दिया, तो फिर सीधे डॉक्टरेट, सीधे वो एक अच्छा प्रोफेसर बन जाएगा। खैर वो मजाक की बात ही है मजाक ही है, कोई गिन नहीं पाएगा, चाहे तो गिन के बताइए हमको, ठीक है, कि 0 से 1 के बीच में कितना नंबर्स है, रियल नंबर, ठीक है। चलो तो समझ आया रियल नंबर। आगे हम लोग देखेंगे, रियल हो गया, रैशनल, इरेशनल कर लिए, और क्या बचता है, इंटीजर बचता है। क्या बचता है? इंटीजर, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर, क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक, बस पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक मीन्स क्या? पूरा अंक, पूर्णांक मीन्स क्या? पूरा अंक, ठीक है। तो हम लोग पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूरा अंक को ही बोलते हैं। तो देखिए ये दिया ना इंटीजर, तो आपको इंटीजर का डेफिनेशन समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा, आप ये बस समझिएगा कि ये जो नंबर लाइन था ना, इस नंबर लाइन पे जितना ये बाउंड्री सब दिख रहा है, जो बाउंड्री हम लोग दिखाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, प्लस में सब, या फिर माइनस में -1, -2, ये सब, तो ये सब नंबर क्या है मेरा? ये सब इंटीजर है, सब क्या है? इंटीजर है, ठीक है, सब क्या है? इंटीजर है। हम बता रहे हैं, अभी ड्राइंग करके भी आपको दिखाएंगे, तो उस सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे यदि हम नंबर लाइन बना देते हैं, यहाँ पे बना ही दिए, चलिए ये आया 0, ये इधर +1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आया, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे, इतने सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं सकेंगे, बहुत है, डॉट डॉट देते जाओ ना, ठीक है। अब हमको बताना कि इंटीजर इसमें कौन कौन है, तो जितना पूरा नंबर है, ये सब क्या है? इंटीजर है। तो कोई बोलेगा कि शॉर्टकट में क्या बोल सकता है डेफिनेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना नेचुरल नंबर है, जितना नेचुरल नंबर है। और हम लोग ना, एक होता है काउंटर पार्ट, एंटी पार्ट, एंटी क्या होता है? हम लोग का एंटी कौन होगा? हम बोलेंगे राम अच्छा लड़का है, वो क्या बोलेगा? राम अच्छा लड़का नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा। नेगेशन करना, नेगेशन भी पढ़ना है इसी पेपर में आपको, यहाँ नहीं, सेमेस्टर 3 में। तो मतलब एंटी बोलना, तो वही होता है, एंटी को काउंटर भी बोलते हैं। एंटी को क्या बोलते हैं? जैसे होता है एंटी पार्टी होना या काउंटर पार्टी होना, तो वही बात है। एक का एंटी क्या होगा, या एक का काउंटर क्या होगा? -1। एक का काउंटर क्या होगा? -1। 2 का क्या होगा? -2। 3 का -3। तो वही होता है कि सारा नेचुरल नंबर, उसका काउंटर पार्ट और 0 को भी शामिल कर लो, तो वो क्या बन जाएगा? एक इंटीजर का डेफिनेशन देता है, एक सटीक डेफिनेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो हम नोट्स दिए है ना PDF पर, ये PDF आपको मिलेगा किसमें? तो आपको हमारा जो यूट्यूब बोल रहे हैं, ये ऐप में डाउनलोड करेंगे ना, ऐप हमारा एप्लीकेशन में मिलेगा, पूरा PDF मिलेगा, ठीक है। चलो आगे, तो समझ आ गया जी इंटीजर। और क्या है? देखिए अब आता है इवन नंबर, 9 नंबर होगा ना, इवन नंबर। अच्छा ये ही नहीं लिखना, तो ये ही लिख देते हैं, EVEN, इवन नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं इसको? सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। बताइए हमको कि सम संख्या क्या होता है, ठीक है, सम संख्या क्या होता है, तो बताएंगे सम संख्या क्या होता है? वो सारा नंबर है ना, या वो सारी संख्याएं, ऑल नंबर्स, किसको? जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से भाग लगे, जो क्या होगा? 2 से भाग लगे, सब सम संख्या, ये सब जानते होंगे, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे? जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2 हम लिख देते हैं, डिविजिबल बाय क्या? 2। जो 2 से भाग लगे वो सारा नंबर्स क्या होगा? ये मेरा क्या होगा? सम संख्या होगा। क्लियर है? आगे क्या एग्जाम्पल? 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है, सब तो 2 से भाग लग रहा है, दिख ही रहा,
तो ये सब क्या हो गया मेरा सम संख्या। आगे आते हैं विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या बोलेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या तो जो 2 से भाग नहीं लगेगा, जो 2 से भाग नहीं लगेगा या जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2, तो वो सारा जो नंबर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल जो 2 से भागने लगे वही ना, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7, ये सब क्या है? ये सब मेरा विषम संख्या। इतना क्लियर है? नंबर का आप मास्टर हो जाइएगा इस क्लास के बाद, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। इतना पढ़ लेंगे ना और ध्यान से जो हम बोल रहे हैं समझ पा रहे हैं, समझ ही पा रहे होंगे, नहीं आ तो हमको बोलिएगा, है ना। वीडियो एक और बार रिपीट करके देख सकते हैं, है ना। तो आप उसके बाद मास्टर हो जाइएगा इसमें, नंबर सिस्टम में 11 नंबर। और किसी बच्चे को ना सामने बैठा के पढ़ा भी दीजिएगा तो वो भी टॉप करेगा, ठीक है, वो भी टॉप करेगा। हम लोग का हिस्ट्री रहा है, अब ये ज़्यादा नहीं बोलना होता है अपने मुँह से, आपको अपने दिख जाएगा, लेकिन हम लोग का हिस्ट्री रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या इधर यूनिवर्सिटी टॉपर हो, ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉपर हो या 12th में साइंस में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, सब मिलेगा आपको, है ना। सब पे काम किया है, ये पिछले 10 साल के जो अनुभव है, हम खुद 10 साल से पढ़ा रहे हैं उसमें, ठीक है। आगे देखो, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी नया है तो आप सबका हमको हेल्प चाहिए, आप करेंगे भी, हमको विश्वास है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं ना हमेशा टीचर्स का कहना मानते हैं। चलिए आगे, अब ऑड नंबर, इवन नंबर हो गया, अब आया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो ये क्या है? ये है अभाज्य संख्या बोलते हैं हम लोग जिसको, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब क्या बाबू? ये होगा अभाज्य संख्या। अब ये क्या है अभाज्य संख्या? बताओगे ना किसको बोलते हैं? देखिए, वो नंबर जिसका, जो ऐसे भी बोलते हैं, जो 1 से भाग लेंगे और अपने आप से भाग लेंगे, तो वो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य संख्या, उसी को बोलते हैं। या ऐसा भी कोई बोलता है गुणनखंड वाला, हिंदी से बोल रहे हैं फिर इंग्लिश से भी बोलेंगे, वो नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। या फिर हम क्या बोल सकते हैं और कि वो नंबर जिसका गुणनखंड, हिंदी से बोलते हैं, 1 हो और वो खुद नंबर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। उदाहरण, पहले एग्जांपल देते हैं फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे हम, कि आप आज के बाद ना नंबर देखिएगा और तुरंत बोल देंगे सर अभाज्य है या नहीं, क्योंकि अभी तक आपको समस्या हुआ होगा कि हम जैसे बोल दें कि 87 प्राइम है या नहीं है, तो आपको एक समय के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा, पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन अभी हम एक शॉर्टकट देंगे, आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो अभाज्य संख्या का बात हो रहा है, तो हम क्या बोले? जिसका फैक्टर क्या होगा? ए नंबर, डेफिनेशन तो लिखा हुआ, तो यहाँ लिखने का मतलब नहीं बनता। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, विच इज, ऐसे भी बोल सकते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ मतलब खुद से, तो ये क्या होगा? इटसेल्फ। हाँ, इटसेल्फ। तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? उस नंबर को ही हम बोलेंगे क्या? प्राइम नंबर। अब हम उदाहरण देते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं, समझिए। जैसे 2 बोले, 2 एक नंबर है, ये किससे भाग लगता है? एक तो 1 से लगता है और एक 2 से खुद लगता है, तो ये क्या नंबर हुआ? प्राइम है। 3 का बात करते हैं, 3 खुद किससे भाग लगता है? एक 1 से और एक 3 से, वही तो होता है कि नहीं। 5 का बात करो, 5 खुद 1 से भाग लगता है एक बार और एक बार 5 से लगता है, और किसी से तो लगता ही नहीं है। और किसी से लगता है क्या? नहीं। 7 का बात करें, अच्छा बोलेगा सर तो फिर एक दूसरा भी एग्जांपल दीजिए, जो 2-3 नंबर से भाग लगे, तो देते हैं 4 का ले लेते हैं। 4 नहीं है प्राइम नंबर, समझिएगा क्यों नहीं है। ये 1 से भी भाग लग जाता है, 2 से भी भाग लगता है, 2 दूनी 4 और 4 से भी लगता है कि नहीं। मतलब ये डिविजिबल है 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी, तो इसीलिए हम क्या बोले कि 2 ही होना चाहिए, यहाँ 3 हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर है क्या? ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो अब आप बोलेगा सर शॉर्टकट कहाँ बताएं, तो बता दे रहे, समझिए ध्यान से सुनेंगे। शॉर्टकट क्या है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा, 2 और 3 को छोड़ के, है ना, तो इस रूल को जरूर फॉलो करेगा। कौन सा रूल? शॉर्टकट है, सबको नहीं आता, आपको आएगा। देखिए 6n-1 या फिर 6n+1, कोई भी नंबर होगा इसी फॉर्मेट में लिखाएगा। कैसे? सर करके दिखाइए, एग्जांपल देखो। n क्या है? n बाबू प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है?
नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 1 से शुरू होगा तो डालना शुरू करो। जैसे ही 1 डालेंगे तो 6 गुना 1 माइनस 1 5। देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसमें भी डाल के देखो, 6 गुना 1 प्लस 1 तो 7। 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। मतलब बोलने का मतलब है कि यदि वो अभाज्य संख्या है ना, तो या तो इसके फॉर्मेट में रहेगा या तो इसके फॉर्मेट में, दोनों में से किसी एक फॉर्म में रहेगा। जैसे हम बोले 13, 13 क्या लगता है कि नहीं है ना, तो हम उसको क्या लिखते हैं, देखिए ना, 6 गुना 2 प्लस 1 आता है कि नहीं 13। और यदि हम बोले 6 गुना 2 माइनस 1 क्या है 11। 11 भी तो एक पर ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। समझ आ रहा। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम बोले ना, समझिएगा समझिएगा, जैसे हम बोल देते हैं 79 पूछते हैं 79 के बारे कि ये प्राइम है या नहीं, तो समझिएगा हम क्या करें, 6 गुना 13 प्लस 1 करें तो क्या होता है, 13 छठे हो जाएगा 78 और एक क्या, तो 79 तो हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो प्राइम ही है। क्या है ये, प्राइम नंबर है, समझिएगा। ठीक है, अब कहीं कहीं ये कटता भी है। हम मेरा बोलने का मतलब, अब 77 में गड़बड़ होने लगेगा, तो मेरा बोलने का मतलब है कि यदि प्राइम है ना तो ये रूल फॉलो करेगा। बात दोनों अलग अलग है। प्राइम है तो ये रूल फॉलो करेगा। अब ये रूल फॉलो कर दे तो प्राइम होगा, जरूरी नहीं है। बात समझ आया। प्राइम यदि है तो ये रूल वो फॉलो करेगा, यदि ये रूल फॉलो कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि प्राइम ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि प्राइम है या नहीं। यदि प्राइम, यदि नंबर दिया है और यदि इस रूल को फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा, और नहीं कर रहा है तो गड़बड़ है। तो क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, चलो खैर हम लोग कर लिए। ये हम लोग प्राइम नंबर भी समझ गए, और यहाँ एक कंपोजिट का एग्जांपल भी दिए हैं, तो हम लोग वो भी समझ ही लेते हैं। ये पेज को हटाते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझिएगा। कंपोजिट नंबर आगे क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलते क्या है, बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य संख्या। ठीक है, अब बताओ भाज्य संख्या क्या होता है, जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, मतलब एक वो नंबर खुद, ठीक है, और एक उसके अलावा भी कोई कम से कम एक और फैक्टर मिलेगा, एक और गुणनखंड मिल जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल दिए तो थे, अभी दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 4 को देखो, 4 किससे किससे लग रहा है, 1 से तो लगेगा ही, 2 से भी लगेगा और 4 से खुद लगेगा ना। तो ये क्या हो रहा है, ये कंपोजिट नंबर। जैसे आपको दे कि 8 कैसा है, देखिए 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से खुद होता है। तो इसका कितना है, इसका फैक्टर गुणनखंड कितना, 1 है, 2 है, 3 है और क्या 4 है, टोटल 4 को गुणनखंड है। तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, ऐसा नंबर मेरा कहलाता है कंपोजिट नंबर। नंबर क्लियर हो रहा है। अब नंबर सिस्टम में दिक्कत तो नहीं, जितना टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग जानना चाहिए था हम लोग जान लिए, ताकि आपका कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, जब आप गुना भागा जोड़ घटा, खैर जोड़ घटा तो सबको आता है, तो वो सब थोड़ा इजी से फटाफट आदमी कर लेगा। लेकिन आपको इतना आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, ये सब जितना नंबर हम टाइप्स ऑफ नंबर बताए हैं सब आपको क्या करना है, आपको अपना कॉपी में नोट करना है। एक नोट कॉपी बनाइएगा और नोट कॉपी में सारा नोट करिएगा। नोट करने के बाद हम टेस्ट भी अरेंज करेंगे, टेस्ट भी लेंगे। हम इंटरेक्शन को और बढ़ाना चाहेंगे। अब भले अपने घर में बैठे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम ज्यादा इंटरेक्ट हो, ताकि आपका ये काम जो है अच्छा से हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग पेपर पढ़ना है, स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, कर लेंगे और हंसते खेलते कर लेंगे। 20 क्लास बड़ा बात होता नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हम लोग पढ़ लिए। देखिए अच्छा खासा हम लोग नंबर सिस्टम के बारे पढ़ लिए। देखिए नंबर सिस्टम में वही था, पहले तो यही नंबर सब बताना था ना, नंबर सब हम लोग बता ही दिए हैं। और क्या देखते हैं, और ये एक मिनट, ठीक है, ये वही चल रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेट यस। और नंबर हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम लोग पढ़ा दिए। हाँ ये थोड़ा बता देते हैं, ये थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम बता देते हैं कि देखो रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्यों नाम दिया है, कैलकुलेशन ही इजी करके बताएगा, ये बताया गया है ना। कुछ हम लोग यूनिक तरीका भी सीखेंगे इसमें, आगे हम बताएंगे अगले क्लास में। आज आपका होमवर्क है कि आपको हम जो बताते हैं वो करेंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय 100 से, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से करना रहे तो हम लोग कैसे करते हैं, आपको सबको पता होगा कि सपोज 9 7 3 को करना है गुना 10 से, तो आदमी क्या करेगा, 10 से करना है तो 1 जीरो बढ़ा दो जी, 9 7 3 जीरो,
यदि 100 से करना है तो 973 और 100, तो ये क्या होगा 97300। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? तो जितना से करना है उतना जीरो पीछे कर देंगे, तो ये सबको आता है। ठीक है, बस हम ऐसे ही लिख दिए, इसलिए ज्यादा लंबा उसको किए नहीं, छोटा। मल्टीप्लिकेशन बाई 11 से यदि करना हो तो भी बता देते हैं। चलिए, सपोज यदि 973 को गुना करना है हमको 11 से, तो 11 से गुना करने में थोड़ा सा समस्या यदि हमको हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, एक लाइन में करना है तो 973 इंटू 10 प्लस 1 कर दें, 10 प्लस 1, 11 को 10 प्लस 1 लिखेंगे, 9 को 10 माइनस 1 लिखेंगे, कैलकुलेशन आपका जल्दी होगा। तो ये क्या बनेगा, देखो इसको इससे गुना करेंगे कि नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा 9730 और प्लस 973। कोई समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमारा क्या होगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, और जितना आप शेयर करेंगे ना उससे भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तब ना हम ज्यादा एनर्जी से, इतना इससे भी डबल बूस्ट एनर्जी से क्लास को लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको चाहिए मोटिवेशन के लिए। क्या चाहिए कि मेरा जो हम कंटेंट बना रहे हैं, जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, वो अच्छे बच्चों को जा रहा है और वो लोग को उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमको ना बहुत संतुष्टि मिलेगा। क्लियर है, बहुत संतुष्टि मिलेगा। तो आपको बस वही करना है, ऐप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, जितना करना है वायरल कर दीजिए हमको भी। ठीक है, खैर बहुत दूर तक नहीं करना, इसी लोकल में करना है, बाकी तो हम हो जाएंगे। चलिए, ये क्या है, ये दोनों का ऐड करो, ये 3 आएगा, 7 और 3 0, 1 9 और 7 16 और 1 7, और यहाँ पे क्या हो गया 10, यही होगा ना। ठीक है, ये आपका जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इतना रिजल्ट हमको बन रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी ऐड करके देख सकते हैं। देखो 9703 नहीं 03 नहीं 30 है, लाइट के कारण थोड़ा सा हमको रिफ्लेक्शन में आगे पीछे दिखता है। 9730 और 973 ऐड ही करना है ना, 3 होगा 370 हो गई है ना, और 1 7 और 9 16, और एक क्या, एक रखे ना कैरी, 3 साथ जोड़ेंगे तो 10, एक हाथ में रहेगा ना, और 7 और 9 16 और एक हाथ में 10, 17, एक रहा तो 10, तो यही आ रहा है जी 10703। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। 11 से मल्टीप्लाई करना है या तो ये हम लोग जैसे मान लो जोड़ेंगे तो ये मिल रहा है 25, इसको गुना करना है 111 और 2 किससे करना है 111। तो इससे आप करेंगे शॉर्टकट करने के लिए आज के क्लास में हम इतने तक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा इससे आगे हम पढ़ाएंगे। एक और क्लास जब हम ऐसा किए तो ये भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस आपको जो बोले हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज्यादा